बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी के संवाददाता पवन सेवर ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल इस वक्त हमारे साथ हैं। गौ सेवा आयोग की एक बैठक हुई है। पशुधन विकास बोर्ड के नवनियुक्त जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद थे बैठक में। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और यहाँ पर क्या बातचीत हुई है बैठक में? सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक आपने गोवंश की चिंता करते हुए की है। गौ सेवा आयोग की, पशुधन विकास बोर्ड भी उसमें मौजूद रहा है। क्या चर्चा की गई है सर? नहीं, हमारे हरियाणा सरकार के लिए चिंता का विषय है कि अभी भी काफ़ी मात्रा में गोवंश जो है वो सड़कों पर है। इसको किस तरह से गौशाला में लेके आया जाए, क्या नीतियाँ बनाई जाए, किस तरह से समाज सेवी संस्थाओं की मदद ली जाए और विभागों की तरफ से क्या क्या योगदान हो, इस विषय पर चर्चा हुई। इसमें कई विभागों के अधिकारी, हम 2 मंत्री थे, मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और जो गौ सेवा से जुड़े हुए जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं वो इसमें भाग लिया। और उसका जो है नेक्स्ट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी से हम जो अपने सुझाव देंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि गौवंश सड़कों पर ना रहे। सर, आज एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर। करीब 2-2.5 घंटे बैठक चली थी। कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे। कई मांगों पर सहमति बनी। उन्होंने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सर, क्या खासतौर पर चर्चा रही सर? आज कई किसान संगठन जो कैथल से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, सरसा से आए थे और उनकी मांगे थी को 15-16 अलग अलग तरह की एजेंडा थे और बिंदुवार हमने चर्चा की। 2-2.5 घंटे उनसे मीटिंग हुई। उसमें कई तरह की बात थी। जमीन अधिग्रहण का बात थी, मुआवजा देने की बात थी, फसल बीमा की बात थी, गन्ने के भाव की बात थी। तो ज़्यादातर उनकी समस्याओं का समाधान हमने कर दिया और 2-3 मुद्दे अभी पेंडिंग हैं। उस पर चर्चा करके उनसे फिर करके कोई अनुकूल जो डिसीजन होगा वो हम करेंगे। एक और बड़ी आज बात मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों के साथ बातचीत में कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ढोलीदार और बुटनीदार और इनकी जो जमीन का जो मालिकाना हक का मुद्दा है उसको लेकर हम एक कानून बना के लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं जिससे बड़ी राहत होगी। ये भी मुद्दा था कि जो जमीनें किसान के जिनको कब्जा है, बो रहा है और मलकियत नहीं है, उसकी ऐसा कानून बनाएं जिससे कि उनकी मलकियत बन जाए। ये कानून विधानसभा में लेके आना पड़ेगा। वो भी मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। सर, गन्ना किसानों को लेकर कमेटी गठित हो चुकी है। आपने एक बैठक उसकी कर ली है। क्या तैयारी है सर? किस तरह से आपकी कमेटी अध्ययन कर रही है? मुद्दा ये है कि पिछले कई सालों से हरियाणा सरकार जो है गन्ना किसानों के हित के लिए सबसे अच्छा भाव देते हैं, सबसे अच्छी पेमेंट हमारी है और सरकार से हज़ारों करोड़ रुपए का पैसा जाने के बावजूद मिलों की हालत बहुत ख़राब है। और क्योंकि रिकवरी का मुद्दा है, गन्ने शुगर के भाव का मुद्दा है और किसान को अपने गन्ने का भाव चाहिए। तो ये कमेटी बनी हुई है। जल्दी ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री को देगी। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद थे जो कह रहे हैं कि गौ सेवा आयोग की एक बैठक हुई है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी आज मुख्यमंत्री के साथ किसान संगठनों ने मुलाकात की है जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।